दर्शनवा जय हो गंगा महारानी। अनशन जो है गंगा जी के लिए और कुंभ क्षेत्र के लिए हो रहा है। और ये इतने दिन से सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही, तो आपको निराशा नहीं हुई? नहीं, हमें निराशा नहीं होती, क्योंकि हमारी आस्था जो है तपस्या पे आस्था है, हमारी त्याग पर आस्था है। और जो हम कर रहे हैं वो सत्याग्रह कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। ये जो तप हो रहा है वो कलयुग में ही तप हो रहा है, बहुत कम जगह पे ऐसे सात्विक तप होता है। पर आपने कई बार देखा, इससे पहले भी यहाँ पे 73 दिन या 75 दिन तक उपवास हुआ, नुकसान भी हुआ, न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी हो गया एक स्वामी का। तो आपको नहीं लगता कि जीवन से क्यों खिलवाड़ रहे हैं आप? नहीं, ये जीवन का खेल नहीं है। तपस्या करना एक साधु की परंपरा है, तो अगर इसमें बलिदान भी होता है साधु का, तो भी हम बलिदान के लिए तैयार हैं। कितनी उम्र में आपने संन्यास लिया? संन्यास हमने 16 साल में पर्यावरण और भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम। आप ही अकेले बाहर हैं, आपके 2 साथी और कहाँ हैं? हमारे 2 महात्मा जो है, एक महात्मा रुड़की जेल में, एक महात्मा जो है हॉस्पिटल में, जिसको जबरदस्ती जो है फीडिंग किया जा रहा है आईसीयू में। जी। और जो जेल में है उन्होंने अपना अनशन बरकरार रखा? हाँ, उनका भी अनशन चालू है जी। हमारे एक महात्मा ब्रह्मचारी दयानंद ने उठाने से पहले ही उन्होंने संकल्प किया था कि अगर हमको जबरदस्ती उठाया गया तो हम जो है जीवन भर मुंह से ग्रहण नहीं करेंगे। जेल में 2 महीना रहे, उन्होंने मुंह से पानी भी ग्रहण नहीं किया और नाक से उनका जो है प्रशासन फीडिंग करती रही। कि मैं यहाँ पे फिजिशियन चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, और इसी गंगा के किनारे जब हम घूमते थे तो वहाँ देखते थे कि सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली गंगा के बीच में से, जो एरिया अभी आप गए हैं, इसी से यहाँ से उत्तर की तरफ जो गंगा हरिद्वार की मेन गंगा चंडीघाट एरिया है, वहाँ पे पत्थर उठाए जाते थे। और उस पत्थर उठाने की प्रक्रिया में खाली उठाते नहीं थे, उसको खोदा भी जाता था और सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली गंगा के स्ट्रीम के बीच में जाते थे। तो वो देख के मुझे बड़ा दुख होता था। उसके बाद मैंने और महसूस किया कि हमारे क्लिनिक पे जो पेशेंट आते थे वो स्टोन क्रशर के डस्ट से, जो ऑक्यूपेशनल लंग डिजीजेज होती है, उसकी वजह से वो बीमार थे, जिसका कोई क्योर नहीं था। और ये बीमारी टोटल एनवायरमेंट पोल्यूशन की वजह से, जो कि प्रिवेंटेबल है। उनका जो कार्य है वो पूरे समाज और देश के लिए है। और जितना मैंने सुना उनके बारे में कि वो केमिस्ट्री के एक प्रोफेसर रहे, शुरू से ब्रह्मचर्य जीवन रहा, जैसे वो अभी आपको दिखते हैं वैसे ही वो शुरू से ही थे। गंगा को बचाने का फेज 99 से मैं जब यहाँ से जुड़ा था तो अनशन चल रहा था। उससे पहले से पर हाँ, ये 98 से यहाँ पे हुआ है, 97 में जमीन ली गई है। ये वाली मातृ सदन की। तो गुरुदेव ने बताया एक दिन जब वो गंगा घाट पे स्नान कर रहे थे, तो यहाँ के सामने जिस द्वीप में आपने अपनी देखा है कि जो हम कुंभ क्षेत्र है, यहाँ से सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली गंगा की स्ट्रीम को क्रॉस करते थे और यहाँ से खनन होता था। तो जब स्नान करते थे तो इनके जो जटाएं, उसमें डीजल जो आ गया, उसकी वजह से 3-4 दिन बीमार रहे। बीमार होने के बाद इनको लगा कि ये तो बहुत जबरदस्त पोल्यूशन है। तो एकाएक एक दिन क्या हुआ था कि बद्रीनाथ से यहाँ आए थे। तो ये जो कौन आए थे? गुरुदेव, हाँ। क्योंकि बद्रीनाथ में भी ध्यान करते हैं। तो जिस दिन आए यहाँ पर, और आने के बाद में ये आप जो यज्ञ स्थली देख रहे हैं उसके पीछे एक कमरा है। उस समय ये कमरा नहीं था, एक टीन का छोटा सा छप्पर था जिसके अंदर गुरुदेव ध्यान करते थे। और ये यज्ञ स्थल भी, तो वो अपने कमरे में जैसे जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तो उनको आकाशवाणी हुई गंगा। ये बात हमारे लिए भी एक विस्मयकारी है, सुनने में भी, और शायद आज की स्थिति में कोई विश्वास नहीं करेगा। गुरुदेव के समक्ष आया, तब इन्होंने सोचा कि ये क्या शब्द है, क्यों आया। तब यहाँ पर ये घाट है जो आप देख रहे हैं, गंगा के किनारे आश्रम है। वो गए, जाके सोचने लगे क्या है ये। तब उन्होंने देखा कि उसी समय ट्रैक्टर ट्रॉली पास करते, उनका ये गंगा के लिए हमें लड़ना है। उस बात से, उसी दिन से, उसी क्षण से ये गंगा की लड़ाई शुरू हो गई। और ये लड़ाई जो 10-12 साल की हो चुकी है आज, तो वहां से भी शुरुआत है। मुद्दे क्या क्या उठाए? हमेशा मुद्दे जो भी उठे, जो हमारे आसपास जितनी भी गलत एक्टिविटीज हो रही थी, खनन हो रहा था, यहाँ स्टोन क्रशर थे,
यहाँ पे इतना डस्ट था कि यहाँ के आम के पेड़ों पे फल नहीं लगते थे। ये पूरा वातावरण रेगिस्तान जैसा था। इसमें लाइफ धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। तो साउंड पोल्यूशन का भी एक बहुत बड़ा यहाँ से लड़ाई हुई। तो ये लड़ाई जब शुरू हुई तो सबसे पहले गंगा के अंदर जो सामने चल रहे दीप, इसमें खैर के दीप हैं। खैर का एक एक पेड़ कम से कम 50-50 हजार से लेके 1-1 लाख रुपए तक की कीमत का है। वो पेड़ कटने शुरू हो गए थे, वो दीप खोदने शुरू हो गए थे, क्योंकि मतलब टापू खोदने शुरू हो गए थे। क्योंकि क्या है कि ये जो गोल पत्थर हैं, ये पत्थर पूरे इस इलाके में भरे हुए हैं। क्योंकि एक समय ऐसा था कि गंगा इतनी विशाल थी कि कम से कम यहाँ पर 2 किलोमीटर की गंगा थी। ये जो आप चंडी देवी देख रहे हैं इधर और इधर मनसा देवी, इन दोनों पहाड़ों के बीच में गंगा बहती थी और उस गंगा के पत्थरों के लिए ये लड़ाई चली। कुंभ के लिए आपने देखा कि ये गंगा का जो बेड है, इसी बेड को कुंभ में आने वाले के लिए इस्तेमाल किया जाता है।